बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 अप्रैल है और दिन है बुध का। एक और बहस कल से चल पड़ी है और वो बहस चली जब आमिर लियाकत हुसैन साहब ने एक वीडियो क्लिप अपलोड किया जिसमें उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो हैं वो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को सैक करना चाहते थे, वो उनको हटाना चाहते थे। एक तो मैं आपको 3 ब्रीफिंग्स के बारे में बता सकता हूँ जिन 2 में मैं खुद मौजूद था और एक में मैं मौजूद नहीं था, लेकिन जो उसकी सूरत हाल मुझे पता चली कि क्या मामला क्या था। क्या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान वाकई जनरल बाजवा को हटाना चाहते थे और किसी और को लगाना चाहते थे? ये क्या माजरा है, ये क्या मामला है? अच्छा, इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब ने किसी भी अपनी मुलाकात में, किसी भी मीटिंग में, ज़ाहिर है हमारे बहुत से दोस्त हैं जो हम उनसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं, वो हमें बताते हैं, मीटिंग का अंदरूनी अहवाल बता देते हैं। कई बार आप देखने वाले नाराज़ भी होते हैं और आप देखने वाले कहते हैं कि जी आप ये क्यों कहते हैं कि हम इस मामले में पूरी बात नहीं बता सकते। हमारी मजबूरी ये होती है कि जब भी कोई हमें कहा जाता है कि आप इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते तो हम नहीं कर सकते। ज़ाहिर है वो इन्फॉर्मेशन जो हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर हमें को बताई जाती है तो वो सिर्फ हमारे लिए होती है, हमारे आगे एनालिसिस में उसको इस्तेमाल करने के लिए। दूसरी बात ये है कि मैं कम से कम अपने बारे में ये कह सकता हूँ कि मेरे कोई आप 10-12 ऐसे ट्वीट्स आज तक निकाल के दिखा सकते हैं जिसमें मैंने कोई जू मानी सी बात की हो, कोई ऐसा फ़िक्रा जुमला लिख दिया हो। बाकी यहाँ पे भरा पड़ा ट्विटर हमारे बड़े बड़े सहाफ़ी, तजियाकार, दानिश्वर, एंकर, वो आप देख लें, वो ऐसा ट्वीट करते हैं जिस ट्वीट से ये लगता है कि आप दोनों मकसद हासिल कर सकते हैं। कोई ऐसा गाना, कोई ऐसा शेर, कोई ऐसी चीज़ लिख, और वो ये उनकी रूटीन है, रोज़ाना वो इस तरह के ट्वीट्स करते हैं जिससे तासुर यही मिलता है कि पता नहीं इनके पास बहुत बड़ी खबर है लेकिन ये बेचारे दे नहीं रहे। तो अगर आपके पास इतनी बड़ी खबरें हैं और आप दे नहीं सकते तो फिर इस तरह लिखना भी नहीं चाहिए। कभी कभार हो जाता है, आप इशारों के नामे में कुछ चीज़ें लिख देते हैं। जैसे मुझे पता था कि एक मामला ऐसा होने जा रहा है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, तो मैंने लिख दिया कि सब नज़रें जो हैं वो शाहराह दस्तूर पर कायम, जो सब इमारतों में से एक इमारत जो 2.5 फुट ऊंची है उसकी तरफ नज़रें होंगी और वहाँ से बड़ी खबर आएगी। पता था कि सुप्रीम कोर्ट से ही मामला होना है और सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तो ये थोड़ा सा एक होता है, मतलब थोड़ा सा होता है, लेकिन इतना नहीं होता कि आप ऐसी चीज़ें लिखते रहें जिससे जो है ना, मिसाल के तौर पर एक कोई मामला हुआ, मुझे किसी ने कहा तुमने मेरा ट्वीट पढ़ा है? मैंने पहले बता दिया था। मैंने कहा कौन सा ट्वीट? उन्होंने मुझे कई माह पहले का अपना ट्वीट निकाल के दिखाया, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। तो ये तो कोई खबर नहीं है, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है और ये हो गया है। तो ये हमारे ना बहुत सारे साथियों का मसला है। प्रोग्राम्स में भी हर तरह की बात करके रख लेंगे, फिर जो है तो वो जो चीज़ हो जाती है उसके मुताबिक अपना टोटल निकाल के दिखा देंगे, हमने पहले बता दिया था। अच्छा, अब आ जाए इस बात पर कि जनरल बाजवा साहब के हवाले से देखें। ये बात सबसे पहले एक कॉलम निगार ने लिखी अपने कॉलम में कि इमरान खान साहब ने सदर को 2 समरियाँ भिजवा दी हैं और कहा है कि साइन करके रख लें और जब भी मैं कहूँ आपने ये जारी कर देनी है समरी। और उसमें एक असम्बली तोड़ने की समरी है और एक समरी है आर्मी चीफ को सैक करने वाली। अच्छा, ये खबरें कौन फैला रहा था? 3 किरदार फैला रहे थे। एक किरदार का मैं आपको नहीं बता सकता वो किरदार कौन था। 2 किरदार मैं आपको बता सकता हूँ। एक थी अपोजिशन नून लीग और एक नून लीग के हामी एंकर्स। अच्छा, इसकी वजह क्या थी? ये क्यों ये खबर बार बार फैला रहे थे? शहर इक़्तिदार में क्यों ये हर जगह बैठ के डिस्कस कर रहे थे? इसकी वजह ये थी कि अपोजिशन इमरान खान को ये तासुर दे रही थी और कुछ मैसेज भिजवा रही थी अपोजिशन कुछ एंकर्स के ज़रिए इमरान खान तक कि देखें हमारी फ़ौज से मुलाकात हुई है, फ़ौज से ये बात हुई है। और देखें अपोजिशन ना भी पैगाम भिजवाती, एंकर ना भी ये पैगाम लेकर जाते, ना भी ये बात करते, तो भी इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं, उनके पास इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, उनके रिपोर्ट जाती है कौन कहाँ मिल रहा है, क्या कर रहा है, सारी रिपोर्ट्स होती हैं। और इस सारे पिछले 3, 4, 5 माह में या 6 माह कर लें, इमरान खान के पास इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं कि जिस पे उस इमरान खान ने जब्त करके, खामोशी इख्तियार करके बहुत बड़ा कार्ड खेला है, बहुत बड़ा कार्ड खेला है। तीसरी बार कह रहा हूँ, बहुत बड़ा कार्ड खेला है, क्योंकि इमरान खान ने कोई ब्लंडर नहीं किया, कोई हमाकत नहीं की, कोई गलती नहीं की। क्योंकि अपोजिशन ये चाह रही थी कि कुछ चीज़ें इमरान खान तक पहुंचेंगी या वो पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे और उसके बाद इमरान खान रिएक्ट करते हुए ऐसा फैसला करेंगे जिससे इमरान खान और इदारे के दरमियान ओपन लड़ाई शुरू हो जाएगी। इमरान खान ने ऐसा नहीं किया और ये भी अपोजिशन की खबरें थी कि इमरान खान जनरल बाजवा को सैक करने जा रहा है। इसका मकसद क्या था? इसका मकसद ये था कि इमरान खान की बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी है रिटायर्ड फौजी अफसरान में, शोधा के ख़ानदानों में। 23 मार्च को जब वो गए तो आप खुद देख लें वहाँ पे ज़्यादातर फ़ौजियों की फैमिलीज़ थी और उसकी वजह से कि ज़ाहिर है जो भी फ़ौज में होता है उसकी फैमिली भी वो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और जो भी पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला है वो ये बात समझता है कि इमरान खान जो है उस पर बाकी सारे इल्ज़ामात लग सकते हैं लेकिन वो करप्ट नहीं है, वो बददियानत नहीं है, पाकिस्तान के साथ वो गद्दारी नहीं कर सकता, पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ वो नहीं जा सकता। ये सारी चीज़ें वाज़ेह हैं। अच्छा, इमरान खान साहब जो हैं उनके हवाले से खबरें फैलाकर फ़ौज के अंदर भी एक पैगाम दिया जा रहा था अफसरान को, जवानों को, कि देखें यार ये इमरान खान तो बड़ा अजीब आदमी है, ये तो इस सतह तक जा रहा है कि ये आर्मी चीफ को सैक करना चाहता है। और फिर मीडिया के में प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में भी साफ़ी से सवाल करवाए गए। एक सवाल करवाया गया जिसमें मौलाना फजल रहमान ने कहा कि अदम एतमाद आने के बाद इमरान खान के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो किसी आईनी इदारे के सरबराह को सैक कर सके, हटा सके। अच्छा, अब इसमें मसला ये है
कि इमरान खान साहब के साथ जितनी मीटिंग्स हुई, जितनी मुलाकातें हुई सहाफ़ियों की, एंकर्स की, यूट्यूबर्स की, उसमें सबसे ज़्यादा सवालात फ़ौज से रिलेटेड किए गए। वजह क्या थी? क्योंकि अपोजिशन अपने निजी हलकों में ये तासुर दे रही थी कि इस वक्त हम एक पेज पर हैं, फ़ौज और हम एक पेज पर हैं और फ़ौज ही ये सब कुछ करवा रही है, हमें फ़ौज ला रही है। और फ़ौज इमरान खान से इस हद तक तंग आ चुकी है, इमरान खान की खारजा पॉलिसी से, इमरान खान के मामलात से, इमरान खान की अक्टूबर वाली इदारे के अंदर इंटरफेरेंस से, कि फ़ौज ने कहा है कि इमरान खान को निकालना है, उसके लिए हमें नवाज शरीफ को मुसल्लत करना पड़े, हमें इनको लाना पड़े। वो इमरान खान को निकालने के लिए उन्होंने हमारे साथ कंप्रोमाइज़ किया। ये सारी बातें अपोजिशन अपने करीबी हलकों में कर रही थी और इसीलिए ट्वीट्स भी आप देख रहे थे, आ रही थी कि कन्फर्म शहबाज शरीफ जो है वो वज़ीर-ए-आज़म बन रहे हैं, ये होगा, ये होगा, ये होगा, बहुत सारी चीज़ें, और कुछ चीज़ें मुख्तलिफ जगहों से उनको फीड भी की जा रही थी। अब ये सारी चीज़ें इमरान खान तक जा रही थी, लेकिन इमरान खान साहब क्या कर रहे थे? इमरान खान से जब भी फ़ौज की बात हुई, इमरान खान ने कहा पाकिस्तान की फ़ौज पाकिस्तान की बका की ज़मानत है, पाकिस्तान की फ़ौज पाकिस्तान के बका की वजह है, पाकिस्तान के कायम रहने और वजूद का सबब है। पाकिस्तान की फ़ौज पर तनकीद करना पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने के मुतरादिफ है। हमें भी उन्होंने मुलाकात में कहा कि जो लोग फ़ौज पर तनकीद कर रहे हैं, भारत इसका फ़ायदा उठाएगा, बीजेपी इसका फ़ायदा उठाएगी, वो इस चीज़ को स्कैंडलाइज करेंगे, पाकिस्तान को नुकसान होगा। उन्होंने तकरीरों में कहा कि पाकिस्तान की फ़ौज को कमज़ोर करना पाकिस्तान को कमज़ोर करने के मुतरादिफ है। अगर पाकिस्तान की फ़ौज ना होती तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान 3 टुकड़े हो जाता। उन्होंने कहा तनकीद नहीं होनी चाहिए फ़ौज के ऊपर। उन्होंने यहाँ तक कहा, एक जो मुलाकात थी उसमें इमरान खान साहब को कहा गया कि खान साहब फ़ौज के बारे में आपका क्या ख्याल है? उन्होंने कहा वो न्यूट्रल है, और इसकी वो उन्होंने वजाहत भी इमरान खान ने की कि मैं न्यूट्रल जब कहता हूँ कि न्यूट्रल तो जानवर होता है, तो मैं फ़ौज को नहीं कह रहा, मैं कौम को कह रहा हूँ, आवाम को कह रहा हूँ, मैं मीडिया को कह रहा हूँ। फ़ौज का यही रोल है जो वो अदा कर रही है। अच्छा, उनको कहा गया खान साहब मसला ये है कि फ़ौज न्यूट्रल होती तो कोई मसला नहीं है, फ़ौज तो अपोजिशन को सपोर्ट कर रही है सब कुछ। और इमरान खान के सामने पूरा केस बिल्ड किया गया कि खान साहब ये सारे हम ऐसे ही इकट्ठे हो गए, जहांगीर तरीन, अलीम खान, मुस्लिम लीग नून को समझ आती है, अकल को काम करता है कि ये इकट्ठे हो जाएंगे, को अकल काम करता है कि एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी इकट्ठे हो जाएंगे, अकल काम करता है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग पीडीएम से निकलने के बाद एक दूसरे को खून के रगों में दौड़ते हुए खून के ताने दे रहे थे कि इसका फलाना खून है, इसका फलाना खून है, वो इकट्ठे हो जाएंगे। ये सारे लिबरल्स और शदीद मजहबी ये इकट्ठे हो जाएंगे, खूनी लिबरल्स जो हैं वो मौलाना फजल रहमान को डिफेंड कर रहे होंगे ट्विटर के ऊपर। तो ये सारे के सारे फिर मीडिया का एक होना, वुकला तंजीम है, ये सारा खान साहब ये ऐसे हो गया कि इकट्ठे हो गए। कोई तो मकनातीस है, कोई तो ऐसा है जो इनको इकट्ठा करने वाले हैं। इमरान खान ने इस पर भी कहा कि नहीं, फ़ौज ऐसा नहीं कर रही। और इमरान खान से जब कहा गया कि बाजवा साहब के हवाले से, तो उन्होंने इमरान खान ने क्या कहा, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? इमरान खान ने कहा कि जब फ़ौज के पास एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट में यह था कि इमरान खान जो है वो अनपॉपुलर हो गया है और केपीके के पहले जो बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरला था उसकी रिपोर्ट भी आई, तो फ़ौज घबरा गई कि यार हम एक ऐसी हुकूमत को, हमारे ऊपर इल्ज़ाम है सपोर्ट करने का जो कि अनपॉपुलर हो रही है, गालियाँ हमें पड़ती हैं हर चीज़ के ऊपर। तो फ़ौज ने यह फैसला किया कि अब वो जहाँ पे हमें बहुत सारी जगहों पे सपोर्ट कर भी रहे थे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए, तो उन्होंने वो सपोर्ट भी ड्रॉ कर ली। और उन्होंने कहा कि इदारे के अंदर से बहुत रिएक्शन आ रहा है कि कब तक हम इस हुकूमत के इस तरह से साथ खड़े रहेंगे। तो जैसे कि कुछ कवानीन जो FATF के हवाले से कोई पाकिस्तान के लिए ज़रूरी थे, रियासत पाकिस्तान के लिए ज़रूरी थे, वहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट ने अपना किरदार अदा किया वो कानून साजी करवाने के लिए। ना करवाते खुदा न खासा पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट हो जाता, नुकसान पाकिस्तान को ना था। और फ़ौज ज़ाहिर है पाकिस्तान से वो मोहब्बत करती है कि पाकिस्तान के ऊपर को आँच नहीं आनी चाहिए। इमरान खान साहब ने कहा कि जब ये रिपोर्ट्स आई कि मैं अनपॉपुलर हो रहा हूँ, तो बाजवा साहब के इदारे के अंदर से भी उन पर प्रेशर था, तो उन्होंने वो सपोर्ट भी ड्रॉ कर ली और वो बिल्कुल न्यूट्रल हो गए। तो इमरान खान ने कहा कि अगर मैं भी जनरल बाजवा की जगह होता तो मैं यही करता, क्योंकि मैं सबसे पहले अपने इदारे को जवाब दूँ अपने इदारे के साथ, तो मैं यही करता। इस हद तक इमरान खान ने कहा। तो मैं आपको ये बता सकता हूँ, कैटेगोरिकल बता सकता हूँ कि ये खबरें फैलाने का मकसद ये था इमरान खान से इस प्रेशर में को ब्लेंडर करवाना। और इमरान खान ने बहुत बड़ी बात की थी हमारे साथ मुलाकात में, जब इमरान खान ने कहा था जब दो टीमें खेलती हैं, जो टीम प्रेशर में आके गलतियां करती है वो हार जाती है, जो टीम गलतियां नहीं करती वो जीत जाती है। और उन्होंने कहा था कि मेरा बस एक ही मकसद है कि मैंने गलती कोई नहीं करनी। इन्होंने अपने कार्ड शो करा दिए, मैंने अपना कोई कार्ड शो नहीं कर पाया। तो इमरान खान साहब का कोई इरादा नहीं था फ़ौज को इस तरह फ़ौज से लड़ाई लड़ने का, जनरल बाजवा को सैक करने का। और फिर इमरान खान और नवाज शरीफ में क्या फ़र्क रह जाता कि वो भी इक़्तिदार से गया, फ़ौज पे हमले शुरू कर दिए, इमरान खान ने भी यही कर दिया। तो इमरान खान की सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि उसने फ़ौज के खिलाफ कोई बात नहीं की। अपनी टीम, मैं किसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि जब ये सोशल मीडिया पे फ़ौज के खिलाफ कैंपेन चल रही थी तो इमरान खान की टीम क्या कर रही थी, कौन क्या कर रहा था, ये भी मैं आपको बताऊँगा। ये भी मेरे पास काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो ज़ाहिर है
इमरान खान साहब ने अगर हटाना भी था बाजवा साहब को तो उन्होंने आमिर लियाकत हुसैन साहब को तो नहीं बताना था ना कि मैं जनरल बाजवा को हटा रहा हूँ। ना ही उनको कोई इरादा था। उन्होंने किसी मुलाकात में एक लफ्ज़ फ़ौज के खिलाफ नहीं बोला। उन्होंने यहाँ तक कहा कि फ़ौज में जो नई तकर्री होनी है वो फ़ौज का मामला है, उनसे डिस्कशन के बाद करूँगा। तो इमरान खान साहब की क्लैरिटी थी, उन्होंने कोई बात फ़ौज के खिलाफ नहीं की, ना उनका जनरल बाजवा साहब को हटाने का मंसूबा था। ये सिर्फ और सिर्फ एक फेक न्यूज़ है फ़ौज के अंदर से इमरान खान की सपोर्ट को ख़त्म करने के लिए और एक वो करने के लिए, अपने इक़्तिदार के लिए। देखो ये आर्मी चीफ को सैक करने लगा था। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हमें नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।